गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ जो टोटल 20 क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन सब रखा हूँ, कृपया देखो समझो। और जितने नए मेरे देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में एडीबी के वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि द्वारा यानी दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया। तो पहला हम देखेंगे 6.5%, बी में देखेंगे 4.5%, सी में देखेंगे 2.3% या डी में देखेंगे 7.4%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 6.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 6.5 कर दिया है। यानी एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 6.5 किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में कोको कोला ने बोटलिंग यूनिट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में कोको कोला ने बोटलिंग यूनिट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। पहले हम देखेंगे 77%, बी में देखेंगे 40%, सी में देखेंगे 34% यानी 34%, डी में देखेंगे 23%। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन 40% बेच दी है कोको कोला कंपनी ने। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्लोबल ग्लोबल ओवरेजेंस यानी ओवरेजेंस कंपनी कोको कोला है। यानी कंपनी ने अपनी बोटलिंग बिजनेस यूनिट में 40% हिस्सेदारी बेच दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में पिछले 30 वर्ष में संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि यूएनसीसीडी की हालिया रिपोर्ट में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि पिछले 3 दशकों की तुलना में अधिक शुष्क हो गई है। क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में पिछले 30 वर्ष में संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि यूएनसीडी यानी सीडी की हालिया रिपोर्ट में स्थित यानी पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि पिछले 3 दशकों की तुलना में अधिक शुष्क हो गई है। पहला ऑप्शन देखेंगे 77%, बी में देखेंगे 65%, सी में देखेंगे 34%, डी में देखेंगे 23%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 77%। आप लोग को पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उन से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करो। किधर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया करके कमेंट में आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट में पूरा बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ो, टेलीग्राम में आप लोग को पूरा डिटेल से मिल जाएगा आप लोग को देखने के लिए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीय रोकथाम संधि यानी यूएनसीसीडी के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की 77% भूमि ज़्यादा शुष्क हो गई है। इस वजह से दुनिया के शुष्क इलाकों का क्षेत्रफल करीब 43 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। यह भारत से करीब 1/3 बड़ा इलाका है। अब दुनिया यानी
दुनिया के 40% से ज़्यादा हिस्सा यानी हिस्से का शुष्क इलाके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी, उसके लिए मैं बोलूँगा आप लोग के लिए, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, समझो जरूर से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के लिए नया लोगो लॉन्च किया है? यानी हाल क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के लिए नया यानी लोगो लॉन्च किया है? पहला देखेंगे उत्तराखंड प्रदेश, बी में देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, डी में देखेंगे केरला। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तरांचल प्रदेश। उत्तरांचल प्रदेश पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो उत्तरांचल प्रदेश में मनाए जाने वाले ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण यानी 17 से 19 जनवरी 2025 तथा पश्चिमी कामेंगा जिला में खेलोंगे और थोगरे गांव में आयोजित किया जाएगा। यानी थोगरे गांव में आयोजित किया जाएगा। उत्तरांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस फेस्टिवल के लिए नए लोगों को आमंत्रण किया जो राज्य के कार्यक्रम के कैलेंडर में इसकी प्रमुखता को दर्शाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था, यानी गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरा देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, डी में देखेंगे केरला। तो जो सही हो जाएगा हमारा केरला में। एग्जाम्पल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करेगा जिसमें गुरुवायूर मंदिर प्रशासन के भीड़ प्रबंध संबंधित चिंताओं के कारण एकादशी पर उदय स्थापन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। यानी कब, एकादशी के करीब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? यानी हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? पहला ऑप्शन देखेंगे, यानी ए ऑप्शन देखेंगे मेटा, बी देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, सी देखेंगे गूगल, डी देखेंगे अमेजोन। इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन गूगल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखा जाए तो गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया। विलो में सिंगल और यानी क्यूबिट रीसेट और रीडाउट जैसे उत्पन्न घटक शामिल है जो सभी निर्बाधन दर्शन यानी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत है। चिप ने 5 मिनट में एक जटिल समस्या को हल किया, एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड में इतिहास से भी अधिक समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
7वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो हाल ही में युवा सहकार यानी हाल ही में युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है। यानी हाल ही में युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है। पहला ऑप्शन देखेंगे NABARD, बी में देखेंगे SEBI, सी में देखेंगे NCDC, डी में देखेंगे RBI। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन NCDC। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, युवा सहकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। युवा सहकार योजना का उद्देश्य नवेनमेसी सहकारी समितियों का विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों को समर्थन देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर देखा जाए तो 8वां नंबर क्वेश्चन में किस मंत्रालय ने भारतीय समुद्रीय विरासत सम्मेलन 2024 IMHC 2024 को आयोजन किया है। यानी 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस मंत्रालय ने भारतीय समुद्रीय विरासत सम्मेलन 2024 IMHC 2024 का आयोजन किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन देखेंगे रक्षा मंत्रालय, सी देखेंगे बंदरगाह जहाज रानी की जल मार्ग मंत्रालय, डी ऑप्शन देखेंगे शहरी विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन से होगा बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC यानी 11 तारीख 12वां महीना दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाया गया। इसका आयोजन बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। यानी किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन देखेंगे तमिलनाडु, सी में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, डी में देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत की। लॉन्च कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। यानी जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो महाराष्ट्र में नौसेना का पहला संपर्क का चौथा संस्करण कब लॉन्च किया जाएगा। यानी महाराष्ट्र में नौसेना की पहला संपर्क का चौथा संस्करण कब लॉन्च किया जाएगा। ये ऑप्शन देखेंगे 16 दिसंबर, बी में देखेंगे 18 दिसंबर,
सी में देखेंगे 22 दिसंबर, डी में देखेंगे 25 दिसंबर। तो इसका जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा नौसेना संपर्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आप लोग देखो, वीडियो बहुत लंबा हो रही तो प्लीज़ हम एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रा मुद्रास्फीति, यानी हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नंबर में 5.48% पर आ गई है और अक्टूबर में परसेंटेज थी, यानी अक्टूबर में क्या परसेंटेज थी, अभी कितना, अभी क्या है, कम हो गई, आगे ज़्यादा थी। तो ए ऑप्शन देखेंगे 6.21, उसके बाद बी में देखेंगे 4.5 था, सी में देखा जाए तो 2.3 था, डी में देखा जाए तो 7.4 था। तो इसका जो सही था हमारा ऑप्शन पहले क्या था हमारा 6.21 था, अभी गिर के कितना आया 5.48। एग्जाम्पल देखो इसका आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल यानी एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, यानी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे 14 दिसंबर, बी में देखेंगे 18 दिसंबर, सी में देखेंगे 22 दिसंबर, डी में देखेंगे 25 दिसंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा 14 दिसंबर। एग्जाम्पल देखो इसका। भारत में नेशनल यानी एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बीईई द्वारा आयोजित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन में भारतीय लाइट टैंक आईएलटी ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे। ये ऑप्शन देखेंगे 3200 मीटर, बी में देखेंगे 4500, सी देखेंगे 4400, डी देखेंगे 4200। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा 4200, डी ऑप्शन हमारा सही होगा 4200, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, यानी भारतीय टैंक आईएलटी ने 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर सफलतापूर्वक गोले दागे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा है तो किस संगठन ने इंडिया लाइट टैंक आईएलटी विकसित किया है, यानी किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक आईएलटी विकसित किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे डीआरडीओ, बी ऑप्शन में देखेंगे आईएसआरओ इसरो यानी, सी ऑप्शन देखेंगे एनएएसए नासा, डी ऑप्शन देखेंगे एसपीएसीई यानी स्पेस। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्च किया जिन्होंने, यानी कौन से संगठन ने बनाया है, डीआरडीओ ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डीआरडीओ ने बनाया है। यानी आईएलटी कौन बनाया, डीआरडीओ ने बनाया आईएलटी, यहाँ पे देखो लिखा है साफ साफ एग्जाम्पल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, यानी 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन देखेंगे कोझिकोड में, बी ऑप्शन देखेंगे तिरुवनंतपुरम, सी ऑप्शन देखेंगे वायनाड, डी ऑप्शन देखेंगे अल्पुंझा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, बी ऑप्शन से है त्रिपुरा में, बी ऑप्शन से हो जाएगा त्रिपुरा। एग्जाम्पल देखो,
यानी 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव यानी 29वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला 13 दिसंबर के त्रिपुरा में शुरू हुआ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान 68 देशों की 177 फिल्म 15 थिएटर में प्रदर्शित की जाएगी 15 थिएटर में की जाएगी प्रदर्शित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो कस्बो मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला के नाम शामिल किए हैं। यानी कस्बो यानी फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला के नाम शामिल है। पहला ऑप्शन देखेंगे 3, बी में देखेंगे 4, सी में देखेंगे 5, डी में देखेंगे 6। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 3 है। एग्जाम्पल पे आप लोग को मिलेगा पूरा नाम हम देखने को। चलो एग्जाम्पल पे ले चलता आप लोग को, पूरा नाम देख लो यहाँ पे कौन कौन है वो तीनों। यानी हाल ही में अमेरिकी बिजनेसमैन मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स की 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम है, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह है। केंद्रीय के वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण यानी फोर्ब्स की इस सूची में 28वें स्थान पर है। 28वें स्थान पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन में भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे मिशेल वर्नियर, बी में देखेंगे गैब्रियल अटल, सी ऑप्शन देखेंगे फोक्राइस वारूम, डी में देखेंगे अंटिनी अरमोंड। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांकोइस बायरू। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है। यानी एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे चीन, बी में देखेंगे जापान, सी में देखेंगे भारत, डी में देखेंगे बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा भारत, अपना इंडिया। इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम यानी ग्लोजिकल म्यूजियम इज द ग्वालियर में तैयार किया गया है। इसे जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ने बनाया है। यानी जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया ने बनाया है। राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम को
लोकार्पण करेगा, लोकार्पण करेगा, लोकार्पण करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 19वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो विश्व यानी विश्व सुप्रसिद्ध यानी सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में चंडीगढ़, बी में देखेंगे जयपुर, सी में देखेंगे गांधीनगर, डी में देखेंगे फरीदाबाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन से हो जाएगा फरीदाबाद। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो आप लोग, अभी क्या ना आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ फाइल आप लोग को देखने को टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ो आप लोग, टेलीग्राम में आप लोग को मिल जाए। टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोग को, वहाँ पे भी टेलीग्राम का चैनल। आप लोग दोनों जगह से कहीं से आप टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइए, आप लोग वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हर एक क्वेश्चन को मिल जाएगा आंसर देखने को। और यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल मिलना मुश्किल होता है क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है। यानी दृष्टिहीन की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन देखेंगे मैसूर, बी में देखेंगे नाडियाड, सी में देखेंगे चेन्नई, डी में देखेंगे शिलांग। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा नाडियाड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसी जगह हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। टोटल 20 क्वेश्चन था। और जितने नए बंदे देख रहे थे प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।